कैसे हैं मिजाज आप सबके? आपसे भी है तलब, कैसे हैं आप सब? अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सलामत रखे और आज की मुक़द्दस बाबरकत महफिल नूर में हाज़री को रब तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आज की मुक़द्दस मुकर्रम बाबरकत बुजुर्गी वाली रहमत वाली शब यानी शबे यकुम मुहर्रमुल हराम है। हसनैन करीमैन के सदक़े तुफ़ैल रब क़दीर आप सभी की दिली दुनियावी मक़ासदे जायज़ तमन्नाओं को, आरज़ुओं को, मुरादों को पूरी फरमा दे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व अज़िब हुस्न क़ल्बी फ़िद दुनिया वल आखिरा। जिसको जो भी दुरूद पाक याद है बावाज़े बुलंद मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और पढ़ ले। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम में एक मर्तबा और मोहब्बत व अक़ीदत के साथ रसूल आले रसूल की बारगाह बेकस पनाह में खिराज पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदिना जद्दिल हसन वल हुसैन। क्या बात रजा। जब रजा की बात आए ना, जब रजा की बात आए, मंबरे नूर से जब माइक के रूबरू रजा की बात आए तो ये मत देखें कि बोलने वाला रजा का नाम ले कौन रहा है, रजा के हुक्म से प्यारे रजा का नाम ले रहा है। तो प्यार से आपकी शोट बहुत प्यारी है, बुलंद आवाज से। गुड, स्काई ब्लू। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत हमारे इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदाना अर्ज करते हैं, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, हुसैन और हसन, हुसैन और हसन। अच्छा, मुक़द्दस माह मुहर्रमुल हराम शुरू हुआ है तो ढोल ताशे बहुत सारी चीजें स्टार्ट होने वाली होंगी या हो चुकी होंगी, आई डोंट नो, है ना। उनसे अल्हम्दुलिल्लाह दूर है ना। हाँ, सच्ची मोहब्बत हुसैन और हसन से रखें, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन। तो बाद ईशा से लेकर के अब तक की मुक़द्दस महफिल नूर इनक़ाद है। आप सबके सब तशरीफ दूर दराज से चल करके पाकीज़ा मुनव्वर महफिल में शिरकत की हाज़री दर्ज करवा चुके हैं। मेंबर नूर पर मोहतर उलमाए किराम ज़वील एहतराम रौनक़ फ़रोज़ हैं। हज़रत मुफ्ती मुबारक साहब क़िबला का माशाअल्लाह खूबसूरत बयान हुआ। उस बयान से कब्ल भी सिलसिला एक के बाद एक रहा जारी। उसके बाद एक अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत मेरे लल्ला मोहतरम ने कई कलाम सुनाए, खूब सुना आप लोगों ने, खूब दुआएं रब्बे क़दीर की बारगाह में की। अच्छा, इबादत का तरीका है, अलग अलग है। हर फर्द अपने अंदाज से रब के हुजूर में खिराज पेश करता है, लेकिन क्या ये यकीन कामिल है इंसान का, इस एतमाद के साथ ये कह सकता है कि रब की बारगाह में जो मैंने तलब किया है वो रब मुझे अता कर देगा?
लेकिन ये मुक़द्दस बाबरकत मकबूल महफिल नूर ऐसी होती हैं जिन महफिलों में बैठ करके बंदा रब के हुजूर में जो कुछ तलब करता है उठने से पहले उस तलब को पूरा फरमा दिया करता है। अब जो देर में वो दुआएं पहुंचती हैं तो रब्बे कदीर तो अता फरमा देता है, हमारी कोताहियां होती हैं कि हम तक की पहुंचने में उसमें ताखीर होती है ना। अब ताखीर की वजह रीजन क्या है? नमाज का हुक्म है, पढ़ते हैं हम, काम सारे याद रहते हैं, जिंदगी के रोजाना मामूल हमें याद रहते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक का जो एक शेड्यूल होता है वो हम तरतीब दे देते हैं। लेकिन उस तरतीब में कोई वक्त ऐसा नहीं मेरे दरमियान होता है कि उस वक्त में हम नमाज का भी वक्त मुकर्रर कर दें कि यहां से जब हम जाएंगे इस बीच में हमारी असर की नमाज हो जाएगी और हम फला मस्जिद में, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम रजा रहता है जो मस्जिद में इमामत करता है, जो इमाम मोहतरम की शक्ल में है, उनकी इक्तिदा में हम नमाज असर अदा करेंगे। यानी सुन्नी सहीउल अकीदा बरेलवी मसलक पर चलने वाले इमाम की इक्तिदा में नमाज असर अदा करेंगे। कभी सोचा हम अपनी जरूरत की जिंदगी बस सुबह पहुंचे, शटर उठाया, दुकान पे बैठ गए, झाड़ा पोछा, लोग आए, मिलते रहे, बेचते रहे, इकट्ठा करते रहे, तय करते रहे, पुड़िया बांधते रहे, पॉलिथीन में रखते रहे, शाम में जब आए तो गिन लिया। अता करने वाला रब्बे कदीर है। गिन करके आ गए, थक करके आए, गंदा लिबास हटाया, नमाज ईशा दूर दूर तक की याद नहीं है। जिनके लिए नमाज नहीं बनी वो सजदे पर सजदे किए जा रहे। हम सुन्नी बरेलवियों के ही लिए नमाज बनी, तो हम लोग नमाज से दूर क्यों? तो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। मैं इस वजह से ये बातें अर्ज कर रहा हूं कि इस शहर मोहब्बत पाली में बड़ी अजीम शख्सियत का मुसलसल आना जाना है और अल्लाह तबारक व तआला मुसलसल उस ज़ाते बाबरकत का आना और जाना रहे। आप सब उनके फैज से फैज़याब होते रहें, जिससे मेरी मुराद हुज़ूर सय्यदना मुहद्दिस कबीर मद्दसिल्लहु नूरानी हैं। ऐसी बामल शख्सियत, ऐसे जय्यद आलिम दीन जो दूर दूर तक ममालिक में नजर नहीं आते। अपना मुल्क तो छोड़ दें, ये मुल्क भारत में तो छोड़ दें लल्ला, लोगों के सरों में जितने बाल हैं ना, जितने बाल हैं उससे जायद तो आपके अल्हम्दुलिल्लाह 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 शागिर्द हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे लल्ला आसमान पर जो शब में चांद निकलता है उस चांद की जानिब देख करके भी ये कहते हैं कि चांद में भी कहीं ना कहीं देखो दाग नजर आ रहा है ना। उसको पता नहीं है और कोशिश करता है कि हम चांद पर थूक रहे हैं, आसमान के सिमत आसमान पर थूक। इस थूकने वाले को पता ही नहीं है कि मेरा थूक मेरे ही चेहरे के ऊपर वापस आकर के गिर जाएगा। तो सैयदना हुजूर मुहद्दिस कबीर की शख्सियत वैसे ही है। अल्लाह ने उनको कद वो अता किया है कि नीचे बैठ करके वो तकता रहे। अल्लाह ने जो उनको बुलंदियां अता कर दी हैं, दिन ब दिन उन बुलंदियों में इजाफा ही होता चला जा रहा है। अभी हजरत मुफ्ती साहब क़िबला ने फरमाया कि वो आला हजरत है। अरे आला हजरत अज़ीमुल बरकत की बारगाह में न जाने कितने बड़े बड़े लल्ला दामन फैला करके भीख मांगते हैं कि शायरी का ढंग आ जाए। वो हैं आला हजरत। और आला हजरत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदना, सुभान अल्लाह। जब ही तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत का इश्क जब बोलता है तो यूं बोलता है, हरम की जमी और कदम रख के चलना है ना, हरम की, तेज बोले, कदम रख के चलना। अरे
अरे सर का मौका है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदाज है आला हजरत। हम क्यों फिदा हैं दुनिया सैयदों के ऊपर फिदा और सैयद अहमद रजा पर क्यों फिदा? क्यों? क्योंकि उन सैयदों पर आला हजरत अजीमुल बरकत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने जो एहसान किया है, यह लफ्ज भी कल बहुत तकलीफ लोगों को पहुंचाएगा कि अब तक की तो बरेलवी सैयद कहता था, अब तो एक कदम और बढ़ गया। लल्ला हम ना कुछ रट करके आते हैं ना किसी को सुन करके आते हैं। जिस चीज की जहां पर जरूरत होती है वो दे करके जाते हैं। पूरी उम्र मैंने बरेली शरीफ के नाम वक्फ कर दी है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहेगा, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बुजुर्गों ने जो किया है, जो कर रहे हैं, जो करके बता गए हैं, हम उस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझसे जो प्यार करते हैं हम उनको दावत दे रहे हैं, है ना। तो आला हजरत अजीमुल बरकत से सच्ची मोहब्बत रखना है। और मीठों की जो बात कही, अरे अब तो सुभान अल्लाह ये 10 दिन जो है ना, ये मुकद्दस माह मुहर्रम अल हराम के चाय बने, एहतमाम करें, चाय बने, फातिहा ख्वानी कर लें, तबर्रुक बन समझ करके पी लीजिए। जो खाना बना है हसनैन करीमैन की मुकद्दस बारगाह बेकसबना में पेश करें, तबर्रुक समझ करके खा लीजिए। और इस यकीन ने कामिल के साथ खाएं कि मुझ में शुगर है, तो ये जो हसनैन करीमैन के फातिहा ख्वानी की बरकतों के निवाले हमारे पेट में पहुंचेंगे, तो हसनैन करीमैन के कदमों की बरकतों के सदक़े तुफैल हमारे जिस्म की तकलीफ व बीमारी को रब्बे कदीर दूर फरमा देगा। एहतमाम यहां से होता है। चाय बन करके आए, हाथ उठाया, फातिहा ख्वानी की, इसाले सवाब किया, खुद पी गए, वही सबील है। स्पेशल कोई टी नहीं बनती है। जरूरी वो नहीं है कि जब देग चढ़े थोड़ा से दूध हो, ज्यादा से पानी हो, तरह तरह के उसमें रंग डाल दिए जाएं, लोगों को धोखा देने के लिए नाम पेश कर दिया जाए फला सेठ की जानिब से। आज के दिन की पूरी सबील है ना, काम वो करो, इससे किया है तो इसको खबर ना हो। और ये काम हमारे आला हजरत ने करके हम सबको बताया है। जभी तो सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ने फरमा दिया, काम वो ले लीजिए हबीबी या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये तरीका आला हजरत अजीमुल बरकत ने हम सबको करके बताया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला महफिल सजाएंगे ना। और ये जितने भी खट्टे मीठे, आई डोंट नो कौन कौन लोग हैं, किनको किससे क्या प्रॉब्लम है, लल्ला अजब बात है। 50 साल पहले के बुजुर्गों से पूछो कि आला हजरत के बारे में कुछ बताओ, तो वो कहेगा आला हजरत अजीमुल बरकत के बारे में 50 साल पहले तो हमें नहीं मालूम था। अब 50 साल के बाद तुम पूछो तो 50 साल की उम्र का जो हमने कज़ा किया है ना मालूम होने का, वो पूरी रुदात 50 साल की इकट्ठा तुम्हारे सामने पेश कर दे रहे। जितने लोग पड़े हुए हैं पीछे हमारे इमाम अहले सुन्नत के मुताल्लिक लबकुशा हैं, रब्बे कदीर वैसे ही हमारे इमाम अहले सुन्नत की दिन ब दिन रहमतो नूर से लहदे पाक को मामूर फरमा दे रहा है ना। कल तक की कोई ये ना कहता था कि जान दे भी देंगे, जान ले भी लेंगे। आज ये फकीर कादरी रूबरू हाजिर होकर के कह रहा है दे भी देंगे। चेंजेस देखें आप,
सैयदना हुजूर ताजुश शरिया बदर तरीका रदियल्लाहु तआला अन्हु वारदाना, न जाने कितनी लंबी लंबी तंजीमें लग गई, लेकिन वो सब घट के मुसलसल मुट्ठी पर रह गए। जो बहुत लंबी फेरिस्त थी, वो फेरिस्त चंद नामों पर मुश्तमिल उनके कागज के टुकड़े के ऊपर लिख करके अपनी जेब में रख रखा है। लेकिन अब देखें, फैज़ हुजूर ताजुश शरिया पूरी दुनिया में बरस रहा है, बरस रहा है ना। ये रहमत की बात है। तो जब अच्छों से और सच्चों से इंसान जुड़ता है तो रब्बे कदीर अच्छे और सच्चों के सदक़े में गुनाहगार को भी अच्छा और सच्चा बना दिया करता है ना। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस माह मुहर्रम अल हराम के मुक़द्दस बाबरकत अय्याम में नमाज का खास एहतमाम करें। कम से कम 4 रकात नमाज नफल रोजाना पढ़ करके हजरत सैयदना इमाम अली मकाम रदियल्लाहु तआला अन्हु वारदाना की बारगाह में खिराज अकीदत के अंदाज में नजराना पेश कर दिया करें, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और सुभान अल्लाह, रोजाना कम से कम गुनाह से बचने की कोशिश करें। नमाज कज़ा ना होने पाए, नमाज तर्क ना होने पाए, है ना। इंशाअल्लाह नमाजी बन करके जिएंगे। अच्छा, मैं तो खादिम हूं बरेली शरीफ का, सरकार आला हजरत अज़ीमुल बरकत की बारगाह का। अगर ये मैं कहूं कि नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आप लोग नमाजी बन जाएं, तो मैं तो बार बार आऊंगा, क्योंकि खिदमत मेरी किस्मत है ना। समझ रहे हैं ना, मेरी किस्मत में खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तहदीस नेमत के तौर पे अर्ज कर रहा हूं। हर फर्द को ये नेमत मिलती भी नहीं है ना। तो इंशाअल्लाह नमाजी बन करके रहेंगे, ताकि मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब आऊं तो चेंजेस आनी चाहिए, यू नो। आइंदा जब आऊं तो कम से कम तब्दीली, परिवर्तन हो, तब्दीली हो। आप चाहते हैं ना तब्दीली? चाहते हैं कि नहीं, है ना। कि बस आज की महफिल नूर का इनकाद का मकसद क्या है, जो महफिल सजाई गई है, आप सब के सब माशाअल्लाह इतनी कसरत से तशरीफ रखें। कोई ना कोई हर महफिल का, कोई ना कोई हर शब का एक मकसद होता है महफिल नूर जहां जहां इनकाद होती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पाकीज़ा मुनव्वर महफिल पाक के इनकाद करने का जो मकसद है, अगर एक फर्द ने भी अमल कर लिया तो पूरी शब का ये मकसद हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, कुरान अजीम की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह, पाबंदी वक्त के साथ, है ना। अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे, बड़ों से तेज, माँ बाप से तेज आवाज में मुखातिब नहीं होंगे, छोटों से मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आएंगे, अपनी बीवियों से नरमी के साथ मुखातिब होंगे, खुद भी नमाज पढ़ें, घर पे मस्तूरात को भी नमाज की दावत दें, अपनी बहनों को, अपनी वालिदा को, सबको नमाज की दावत दें। अब लल्ला वो दौर चला गया है ना, जिस दौर में हम लोग ये सोचें कि अभी तो ये वक्त है, इस वक्त के एतबार से जब वो वक्त आएगा तब फिर हम शुरू कर देंगे सब चीजें। जो अभी दिन गुजर चुके हैं उनमें सबने देख लिया है। जो गोद में था वो भी चला गया, जो रोड पे था तेज तेज दौड़ रहा था वो भी चला गया, जो बिस्तर पे था वो भी चला गया, है ना। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ अपने खाली दामनों में ऐसी चीजें इकट्ठा कर लो कि रब के हुजूर में जब हाजिर आओ तो कम से कम दामन में कुछ चीजें इकट्ठा काम आए इंशाअल्लाह, है ना। मसलके आला हजरत पर, मसलके आला हजरत पर तेज बोले। बड़ा ये जो मेरा जो एक बहुत बड़ा अलग सा अंदाज मुखातिब हूं और देख रहे होंगे, है ना। तो बड़ी बात यह है कि जैसे इस वक्त के सामाईन हैं, मुझे भी वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ रहा है ना, क्योंकि हम उनके सामने हाजिर रहते हैं जिनकी
जुबान जो लबों के दरमियान रहती है ना, वो जब चलती रहती है तो नुज़ूल होता रहता है, वो खामोश रहती है तो फिर जाहिर सी बात है कि मुझे इस वक्त वहां रहते हैं तो मारूजात हैं, यहां पर है तो नसीहत है ना। तो इंशाअल्लाह मसलके आला हजरत पर कायम रहेंगे। फरमाने हुजूर ताजुश शरिया व मुहद्दिस कबीर मद्दज़िल्लहुन नूरानी व क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ पर सख्ती के साथ अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और जितने भी हों, हरे पीले लाल सफेद, किसी से कोई वाबस्तगी नहीं, ये सारे के सारे रंग मेरे थे, मेरे ही रहेंगे। समझ रहे हैं ना, किसी का कोई रंग मखसूस नहीं। हरा था तो मेरे नाना का था, अब जो भी रंग है वो सारे रंग हमारे हैं। मुझसे जब बचेगा तब किसी को मिलेगा, तो किसी रंग के पीछे ना पड़ेंगे, बल्कि जो बरेली का रंग है वो कयामत तक के लिए ऐसा चढ़े कि उतरने ना पाए, है ना। मेरा मरकज बरेली शरीफ है। अल्लाह ने सारी नेमतें हमारी मरकज की मरकजियत के साथ में बरेली शरीफ में इकट्ठा करके रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी जरूरतें हमारी बरेली शरीफ से ही पूरी होती हुई आई हैं और पूरी होती रहेंगी इंशाअल्लाह। तो मसलके आला हजरत पर चलना है, मरकज अकीदत बरेली शरीफ से जुड़ करके रहना है, और उलमाए ज़वील एहतराम जो बरेली शरीफ से जुड़े हों, असीरे हुजूर ताजुश शरिया व मुहद्दिस कबीर हों, उनसे जुड़ करके आप सब रहें इंशाअल्लाह, है ना। तो मुझे तो अभी जिनका हजरत सैयदना हुजूर ज़ैनुल आबिदीन वास्ती क़ादरी इस्माइली क़ुत्ब बिलग्राम क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ का तस्करा था, पूरा वाक़या हुस्न इत्तफ़ाक़ वो मुरीद और खलीफा सैयदना हुजूर रईसुल औलिया मेरे सगे दादा हुजूर के हैं, और उनसे फ़कीर क़ादरी का जो रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह वो सगे मेरे फुप्पा हैं, समझ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो मुझे तो अर्ज करने की जरूरत ही नहीं है कि खानदान के बुजुर्ग नहीं, ये तो ऐसी हड्डी बोटियां हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बाप इधर आए तो बाप की बहन उधर चली गई, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों के सदक़े तुफ़ैल शहर पाली में खुसूसियत के साथ दीन व सुन्नियत मज़हब अहले सुन्नत मसलके आला हजरत के परचम को बुलंद से बुलंद तर फरमाए इंशाअल्लाह। 1:30 हो रहा है, 1:30 भी कह सकते हैं कि 1:30 कहना पड़ेगा, ठीक है, 1:30 बज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ी मोहब्बतों और बड़ी अक़ीदत के साथ कल की शब की गुजरी हुई शब जो थी उसमें भी बड़ी मकबूल महफिल नूर रही, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मकबूल महफिल नूर है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका रीजन मालूम क्या है, वजह उसकी जो वजह है वो ये है कि जब घर वाला आता है तो घर वालों के दरमियान मुखातिब होने की कोशिश करता है तो उसको अच्छा लगता है कि मेरा घर वाला आ गया है, समझ में आया। तो अब जाहिर सी बात है, एक फकीर क़ादरी जो घर वाला कह रहा है और घर वाला बना करके जा रहा है, तो हर उस काम को करना है जो मेरे घर में होता है। मेरे घर में सुबह 9 बजे 8 बजे नहीं होती है, मेरे घर में सुबह अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे होती है। मुझसे पहले मैं सैयदी हुजूर नूरुल औलिया, उनसे पहले हुजूर रईसुल औलिया, उनसे पहले हुजूर सैयदना क़ुत्ब बिलग्राम, उनसे पहले हजरत सैयदना हक़नुमा मसौलवी, इसी तरह से वो अल्हम्दुलिल्लाह 8 पुश्तों के मशाइख जो आस्ताने फलक मसौली शरीफ में आराम फरमा हैं, वो सब के सब औलिया मस्जिद में इमामत फरमाते रहे। आज उनका ये फकीर क़ादरी की हैसियत से बारगाह का जो जारो कश हाजिर खिदमत है आप सबके रूबरू, वो औलिया मस्जिद में नमाज फजर पढ़ाता है। तो अब घर वाला कह करके जा रहा हूं तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, बुराइयों से दूर रहना पड़ेगा,
नेकियों की आदत डालनी पड़ेगी, हर उस बुरी जगह से अपने आप को महफूज रखेंगे। अब जाहिर सी बात है, मेरे घर वाले, मेरी औलादें तो बुरी जगह न रहती हैं, न बुरी दावत कबूल करती हैं, न वहाबियों, न देवबंदियों, न सुलेकुल्लियों के आसपास। अब लल्ला क्या बात है, कभी आग में और पानी में मोहब्बत देखी है? एक का तो वजूद खत्म ही होना है ना। तो इंशाअल्लाह ताला आप सबको अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहना है, बरेलवी मसलक पर ही कायम रहना है, सुन्नी बन करके जीना है और बरेलवी बन करके मरना है इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल खास से आप सब पर अपना फजल खास रहमत व अनवार व तजल्लियात की बारिश अता करे इंशाअल्लाह।